हेलो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे एक न्यू जॉब अपडेट के साथ आई हूँ। जो भी कैंडिडेट आईटीआई किए हुए हैं उन लोगों के लिए वैकेंसी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया में ये वैकेंसी आई हुई है। इंगेजमेंट ऑफ 239 ट्रेड अप्रेंटिस एट स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, कहाँ पे है? बर्नपुर में है। ठीक है, ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इन्वाइटेड टू इनरोलमेंट टू अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग फॉर पीरियड ऑफ 1 ईयर एट सेल इसको स्टील प्लांट बर्नपुर एज ट्रेड अप्रेंटिस इन लाइन विद द अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961। बोला जा रहा है कि जो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का इसको स्टील प्लांट जो बर्नपुर में है वहाँ पे ट्रेड अप्रेंटिसशिप का प्रोग्राम चल रहा है। तो उसमें जो भी कैंडिडेट आईटीआई किए हुए हैं वहाँ पे उन लोगों को अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है एनरोलमेंट के लिए। एनी सिटीजन इंडियन सिटीजन हु हैज़ completed his ITI from a government or recognized institute in the specified trade full-time regular course only and completed in the last 3 years passed out in 2020 और after can apply। इसमें बोला जा रहा है कि जो भी कैंडिडेट आईटीआई किए हुए हैं, ठीक है, और वो जो 2020 या उसके बाद पास आउट है, 2020 से पहले वाले पास आउट वाले नहीं, 2020 में पास आउट हुए या उसके बाद वो लोग ही इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट हुज कॉन्ट्रैक्ट आईडी हैज़ ऑलरेडी बीन क्रिएटेड इन लाइन विद अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 ड्यूरिंग देयर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग एट सम अदर ऑर्गेनाइजेशंस आर नॉट एलिजिबल। यहाँ पे बोला जाए कहीं और से कोई अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग किए हैं तो वो लोग इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पे बोला जा रहा है कि मिनिमम एज कितना होना चाहिए? 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम 28 साल होना चाहिए। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स के मुताबिक एक एज रिलैक्सेशन SC ST OBC EWS PWD कैंडिडेट को मिलेगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं टेंटेटिव नंबर ऑफ सीट्स। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ 239 ट्रेड अप्रेंटिसशिप इन द फॉलोइंग ब्रांचेस विल बी इंगेज्ड एज पर फॉलोइंग डिटेल्स। इसमें बोला जा रहा है कि किस किस ट्रेड में कितना कितना वैकेंसी है वो यहाँ पे है। तो जो भी जिस ट्रेड से आईटीआई किया हुआ वो लोग उस ट्रेड से रिलेटेड सीट को देखेंगे और अप्लाई करेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रीशियन के लिए है 65, फीटर के लिए है 57, रिगर के लिए 18, टर्नर के लिए 12, मैकेनिस्ट के लिए 15, वेल्डर के लिए 32, कंप्यूटर ICTCM के लिए 6, उसके बाद रेफ एंड AC के लिए है 16, मैकेनिक मोटर व्हीकल 5, प्लम्बर 6, ड्रॉट्समैन सिविल 7। टोटल यहाँ पे 239 सीट। तो सब अपना अपना ट्रेड चेक कर लेंगे, उसमें कितनी वैकेंसी है उसके मुताबिक अपना अप्लाई कर लेंगे। अब रिजर्वेशन ऑफ सीट्स विल बी इन लाइन विद द स्टेट गवर्नमेंट गाइडलाइंस। कैटेगरी वाइज डिटेल्स एज फॉलोज। यहाँ पे बोला है जो स्टेट गवर्नमेंट का गाइडलाइंस होगा उसके बेसिस पे रिजर्वेशन भी मिलेगा कैटेगरी वाइज। यहाँ पे देख लेते हैं, SC का 22% है, ST का 6%, OBC का 17%, EWS का 5.2%, PWD कैंडिडेट का 3%। एडिशनल देयर विल ऑल्सो बी ए प्रोविजन फॉर सेपरेट मेरिट लिस्ट एज वेटिंग लिस्ट विच विल बी 10% ऑफ द टोटल सीट। मतलब 239 सीट का तो ठीक है बनेगा, उसके अलावा भी 10% सीट का जो क्या होगा वेटिंग लिस्ट भी बनेगा, ताकि अगर कोई कैंडिडेट जो मेरिट में है वो अगर छोड़ते हैं तो वेटिंग लिस्ट वाले कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा। ठीक है, अब सिलेक्शन प्रोसेस क्या है फ्रेंड्स। एक और चीज़, जो अगर कोई आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि मैं मोटिवेटेड रहूँ और ताकि मैं फ्यूचर में भी नए जॉब अपडेट्स के साथ आप लोग के लिए लाती रहूँ। ठीक है, द कैंडिडेट्स विल बी सेलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर मार्क्स ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग ITI इन द स्पेसिफाइड कैटेगरी एंड ट्रेड। बोला जा रहा है कि सिलेक्शन प्रोसेस किस बेसिस पे होगा? जो ITI जो किए हुए हैं उसमें जो उनका मार्क्स आया हुआ है वो बेसिस भी होगा। इन केस देयर इज अ टाई बिटवीन द एप्लीकेंट्स इन देयर एग्रीगेट मार्क्स द ओल्डर कैंडिडेट विल बी गिवन द प्रेफरेंस। इसमें बोला जाए जो ITI में आप लोग का मार्क्स अगर दो कैंडिडेट का अगर सेम मार्क्स हो गया, ठीक है, क्योंकि यहाँ बेसिस ऑफ सिलेक्शन है ITI में जितना मार्क्स आप लोग आया हुआ है वो, तो अगर दो कैंडिडेट का मार्क्स सेम है तो जो कैंडिडेट एज में बड़े होंगे उनका सिलेक्शन यहाँ होगा। ठीक है, स्टार्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है, फ्रॉम द डेट ऑफ नोटिफिकेशन। क्लोजिंग डेट फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन कब है? 29/4/2023, मतलब 29 अप्रैल 2023 को ये लास्ट डेट है। ठीक है, तो कैंडिडेट बहुत अच्छी चीज़ है कि ITI जो किए रहते हैं और अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग कर लेते हैं तो फर्दर फ्यूचर में उन लोग को वैकेंसीज में उन लोग को प्रेफरेंस दिया जाता है, इसलिए आप लोग ज़रूर इसमें अप्लाई कीजिए। ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग क्या है? ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग विल बी 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्रिएशन एंड कॉन्ट्रैक्ट वुड बी टर्मिनेटेड ऑटोमेटिकली आफ्टर कंप्लीशन ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग पीरियड। यहाँ बोला जा रहा है कि ट्रेनिंग कितने दिनों के लिए होगा? तो यहाँ पे 1 साल के लिए होगा, 1 साल का आपका कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, उसके बाद ट्रेनिंग खत्म हो जाएगा। ठीक है, शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट हैव टू गिव नोटराइज द अंडरटेकिंग दैट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग दे विल नॉट डिमांड फॉर एम्प्लॉयमेंट। और ऐसा नहीं कि ट्रेनिंग के बाद आप लोग को उसमें ही नौकरी दिया जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं, बस ट्रेनिंग वहाँ पे होगी।
हाउ टू अप्लाई में देखते हैं कैसे अप्लाई करेंगे। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू केयरफुली रीड द फुल एडवर्टाइजमेंट और नोटिफिकेशन फॉर डिटेल्स ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बिफोर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। कभी भी ऑनलाइन सबमिशन एप्लीकेशन भरने से पहले आप लोग एक बार डिटेल नोटिफिकेशन खुद से रीड आउट कर लीजिएगा, किस ट्रेड में कितनी सीट्स एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। और किसी को अगर रिजर्वेशन का बेनिफिट चाहिए तो वो लेटेस्ट कास्ट सर्टिफिकेट जरूर बनवा के रख लीजिएगा। कैंडिडेट्स हु आर अप्लाइंग थ्रू NAPS पोर्टल विल बी कंसीडर फॉर द एवर मेंशन वैकेंसी। और यहाँ पे है एक अप्रेंटिसशिप का पोर्टल है, वहाँ पे जाके पहले आप लोग को इनरोल होना है। फिर उसके बाद देखिए कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू रजिस्टर एज ए स्टूडेंट ऑनलाइन और NAPS पोर्टल। NAPS पोर्टल जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अप्रेंटिसशिप के लिए, उस पर आप लोग को पहले रजिस्टर होना है। यहाँ पे साइट है www.apprenticeshipindia.gov.in। उसके बाद है कि वैलिड रजिस्ट्रेशन नंबर क्रिएटेड और नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम NAPS पोर्टल इज़ कंपलसरी टू अप्लाई फॉर द एवर पोजीशन। उसके बाद क्या होगा, जब आप लोग इस apprenticeshipindia.gov.in पे रजिस्टर करेंगे तो आप लोग को एक यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आप लोग अप्रेंटिसशिप अपॉर्चुनिटीज़ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद सेल इसको स्टील प्लांट बर्नपुर पे वहाँ पे जाके अप्लाई कर देंगे। अब स्टाइपेंड कितना मिलेगा, तो 7,000 to 7,700 पर मंथ मिलेगा, ठीक है। मेडिकल फैसिलिटीज़ क्या क्या है, कंपनी विल प्रोवाइड द फैसिलिटीज़ एज पर द प्रोविजंस ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट इन लाइन विद द अप्रेंटिसशिप एक्ट। जो फैसिलिटी अप्रेंटिसशिप एक्ट में लिखा हुआ है मेडिकल फैसिलिटीज़, वो मेडिकल फैसिलिटीज़ आप लोग को मिलेगा। अब जनरल इंस्ट्रक्शन क्या है, द कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू सबमिट द ऑनलाइन एप्लीकेशन वेल इन एडवांस विदाउट वेटिंग फॉर द क्लोजिंग डेट्स। जो भी कैंडिडेट अगर इसमें अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग करना चाहते हैं इसको में, तो वो लोग समय से लास्ट डेट से पहले ही अप्लाई कर लेंगे, ठीक है। The candidates are advised in their own interest to apply for only one trade that best fits with the candidate's qualification। और जिस ट्रेड में जो ITI किए हुए हैं उसी ट्रेड में वो लोग जाके अप्लाई करेंगे, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे हम देखते हैं, अगर आप लोग को अप्लाई करते वक्त कोई दिक्कत आता है तो आप लोग यहाँ पे एक क्वेरी के लिए फ़ोन नंबर दिया हुआ है, इस पे जाके आप लोग कांटेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। फ्रेंड्स, आप लोग को अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।